पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर सियासत गरमाई हुई। दरअसल मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की चर्चा इन दिनों बंगाल ही नहीं बल्कि दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भी खूब है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने कहा है कि जिस मकसद के लिए सनातन संस्कृति संसद पवित्र गीता का पाठ कर रही है, उसी मकसद से हम कुरान का पाठ करवाएंगे। हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खाना खिलाएंगे और बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। उद्देश्य एक ही है, ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। क्यों बनाए? अरे भैया ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनोगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया 2019 में, तो साफ कह दिया जो जाएगा मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाएंगे तो किसी को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। नहीं कोई काल जो लीव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। भाई पॉलिटिक्स अलग सिस्टम में करेंगे। और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट जो मेरा हुआ वेस्ट बंगाल का जो ट्रस्ट बनाया, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये ट्रस्ट के तरफ में ये बाबरी मस्जिद बन चुका हूँ। वो ट्रस्ट के तरफ में जो बन चुका हूँ, उनको साथ पॉलिटिक्स का कोई नहीं जुड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स मेरा है ही बहुत दिन से, फिर अगले दिन जितना दिन जीऊंगी वो पॉलिटिक्स में मैं होंगे। कौन लोग समर्थन देगी कौन नहीं देगी, और अगले चुनाव टाइम जो उम्मीदवार खड़ा करेगी तो वो पता मिल जाएगी क्या क्या होना चाहिए क्या। दरअसल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कई हिंदू संतों और आध्यात्मिक गुरुओं ने सनातन संस्कृति संसद का आयोजन किया था। इस दौरान वहां लाखों लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया था, जिसके बाद विधायक हुमायूं कबीर ने कुरान पाठ कराने की बात कही है। वहीं मुर्शिदाबाद में बनने जा रही बाबरी मस्जिद विवाद की बात करें तो ये पूरा मामला करीब 1 साल पुराना है। 2024 के नवंबर में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की छोटी प्रतिकृति बनाने की बात कही थी, लेकिन उसी दौरान बाबरी नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया था। उस वक्त हुमायूं कबीर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। हालांकि अब हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण में जुट गए हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना भी साध रहे हैं। और अब तो उन्होंने नई पार्टी का गठन करने और करीब 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही है। अगर विधायक हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये सत्ताधारी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दरअसल बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। हालांकि टीएमसी ने 294 सीटों में से 213 विधानसभा सीटें जीती थी और बीजेपी को 77 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस और वाम दलों का ज़्यादा असर नहीं दिखा था। टीएमसी को जहां करीब 48% वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी को लगभग 38% वोट मिले थे। वहीं अब हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में काफ़ी दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है।